देश का नया संसद भवन बना है और इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होना और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को आमंत्रित भी न करना अपने आप में एक अनोखा कार्य दिख रहा है। आज के ही दिन जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठी महिला पहलवानों के साथ जबरदस्ती करना और उन्हें अरेस्ट करना भी एक अफसोस एवं आश्चर्य भरा कार्य इस केंद्र सरकार का आज रहा है। आइए हम संसद भवन के बारे में समझें। इस देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, लेकिन नए संसद भवन में लोकसभा की 888 कुर्सियां लगी हुई है। लोकसभा की 543 सीटों का निर्धारण 1976 में 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया था। तब देश की जनसंख्या मात्र 54 करोड़ थी। हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीटों का फार्मूला अपनाया गया था। अब जनसंख्या तब से बढ़कर 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन तय माना जा रहा है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। दरअसल 1960-70 के दशक में सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर जोर लगा रखा था। उस समय दक्षिण राज्यों की अपेक्षा हिंदी भाषी राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा थी। इसी चिंता को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी ने 2026 तक लोकसभा की सीटों का परिसीमन पर रोक लगा दी थी। तब सरकार का मानना था कि 2026 तक दक्षिण राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग समान हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेशियो वही बना हुआ है। अब यदि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर दिया जाए तो दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेगी, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में 84% के लगभग सीटें बढ़ेगी। हिंदी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के 60% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय मिला था। अब यदि 2026 में परिसीमन होता है तो भाजपा के लिए यह कार्य यशमेघ यज्ञ की तरह होगा, क्योंकि उसके विजयी घोड़े को कोई रोक नहीं पाएगा। जिन दक्षिण राज्यों के कारण भाजपा गच्चा खाता रहा है, अब इस परिसीमन के बाद उनका महत्व लगभग नगण्य हो जाएगा, क्योंकि बजरंग बली वाला फार्मूला हिंदी भाषी राज्यों में चुनावी परिणामों की काया पलट कर सकती है और फिर भाजपा की विजयी रथ को कोई रोक नहीं पाएगा। यही कारण है कि इस नए संसद भवन का 888 कुर्सियां हैं।